Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। खालिद बात कर रहा हूँ पीएनबी कालकाजी दिल्ली से। और कल हमने एक रेशो एनालिसिस का उसको हमने समझा था। आज उसमें कुछ और इक्वेशंस होते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक डेटा है, डेटा में गिवन है, डेटा में है टोटल असेट्स हमें दिया गया है। टोटल असेट है 20 लाख रुपीज और इक्विटी या ओन फंड वो है 3 लाख रुपीज। DER यानी डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो है 3/1 और करंट रेशो दिया है, करंट रेशो है 1.5/1। तो ये एक डेटा है। इसमें से अब मान लीजिए पूछेगा कि आपको करंट असेट्स निकालिए, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे करंट असेट? क्योंकि इसमें कुछ चीजें नहीं आई हैं तो मुझे लगा कि ये क्लियर करना चाहिए। जो ऑडियो था मेरा पिछला, उसी के कंटिन्यूएशन में ही है ये। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले तो इसमें जो नए टर्म्स हैं उनको समझना है। उसमें एक चीज आया कि डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो क्या होता है? डेट इक्विटी रेशो एक्चुअली बैंक वो एनालाइज करता है। कब एनालाइज करता है? जब लोन वगैरह देता है तो कस्टमर की वेल्थ चेक करने के लिए उसको एनालाइज करना होता है कि ये हमारा पैसा रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो कितने टाइम पे रिपे कर पाएगा। तो ये सारे चीजों को चेक करने के लिए डेट इक्विटी रेशो भी निकाला जाता है। डेट इक्विटी रेशो का डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी डेट अपॉन इक्विटी। यानी कि लोन लेने अगर हम जा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ अपना पैसा लगाएंगे। हर फर्म, हर कंपनी या मैं खुद भी अपना पैसा लगाऊंगा। तो जो मेरा पैसा है, जो मेरा ओन फंड है, डिवाइडेड बाय जो बैंक लोन दे रहा है, उसको मैं डिवाइड करूंगा तो जो आंसर निकलेगा वो मेरा डेट इक्विटी रेशो होगा। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो एक नया टर्म था उसका हमने समझ लिया। करंट रेशो हमने कल निकाला ही था। करंट रेशो आता है निकालने के बाद करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो उसका करंट रेशो यहाँ दिया हुआ है और इक्विटी या ओन फंड्स दिया हुआ है, बाकी टोटल असेट दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है। तो अब हमें निकालना है करंट असेट। करंट असेट हमें दिया नहीं है, करंट रेशो दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो हम DER इसका निकालेंगे, डेट इक्विटी रेशो। मतलब दिया है डेट इक्विटी रेशो, लेकिन हम उसको डेट को जानेंगे कि डेट कितना है। इक्विटी तो हमें पता 3 लाख है। अब डेट कितना है उसका, यानी कि लोन कितना है। तो लोन डेट का जो डेट इक्विटी रेशो है 3/1 है। 3/1 यानी कि अपॉन बटे में है, नीचे है तो अपॉन का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी 3 = 1 समझ। जो भी जो हमारा एक तरीके से इसको सिंपल भाषा में समझाऊं मैं तो वो ये है कि नीचे क्या है, 1 है। तो यानी कि नीचे इक्विटी के 3 गुना डेट है। तो हमारी इक्विटी कितनी, ओन फंड कितना, 3 लाख। 3 लाख का ट्रिपल हम करेंगे, यानी 3 × 3 9 लाख। तो 9 लाख हमें क्या मिला, डेट मिल गया। अब हमें डेट मिल गया है और यानी कि जो लोन है वो 9 लाख का हो गया और इक्विटी भी हमारे पास है, वो हो गई हमारे पास 3 लाख। अब ये दोनों को जो है, दोनों इक्विटी भी हमने पता है कि इक्विटी लॉन्ग टाइम लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टाइम लायबिलिटी नहीं है। और जो डेट है और या जो टर्म लोन होता है तो वो भी जो है लोन्स जो लंबे लोन होते हैं, जो लंबे टाइम तक चलते हैं, 1 साल से ज्यादा,
वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के पीरियड में आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितना है टोटल, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमें 9 इंटू 9 प्लस 3 12 लाख की हो गई हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसको हम दूसरी भाषा में टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। जैसे टर्म लोन होता है ना लंबा चलने वाला, वैसे टर्म लाइबिलिटी भी इसको बोला जाता है, कि काफी टाइम बाद ये क्लियर होगा। अब हमारे पास टर्म लाइबिलिटी आ चुकी है हमारे पास, यानी कि जो है अब हमें करंट लाइबिलिटी निकालना है कि करंट लाइबिलिटी अगर निकल जाए तो फिर हम शायद करंट असेट्स तक पहुंच सकते हैं। अब करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए अब हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी टर्म लाइबिलिटी निकाल ही चुके हैं। अब एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कल मैंने बताया भी था कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, यानी टोटल असेट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, यानी जब भी असेट्स जितने का होगा टोटल उतने की लाइबिलिटी भी होगी। तो हमारा टोटल असेट्स है 20 लाख का, तो टोटल लाइबिलिटी भी होगी 20 लाख। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 12 लाख की, तो बाकी अब 8 लाख जो बचा, 20 माइनस 12 8 आ गया। 8 लाख ये क्या है, ये आ गई करंट लाइबिलिटी। यानी जो टोटल लाइबिलिटी बनी है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी। तो अब हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ चुकी है। अब हमें निकालना है करंट असेट्स। हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो डेटा जिसका यूज नहीं हुआ है वो डेटा बचा है हमारे पास करंट रेशो। करंट रेशो मैंने बताया था 1.55 अपॉन 1। 1.5 अपॉन 1 में 1 का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, 1.5 मान सकते हैं हम उसको। 1.5 हमारा करंट रेशो है। तो 1.5 को उस टाइम हम क्या करते हैं, करंट रेशो निकालते टाइम हमने डिवाइड किया था करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लेकिन अब हमारा करंट लाइबिलिटी है और करंट रेशो है और हमें निकालना है करंट असेट्स। तो हम करंट लाइबिलिटी और करंट रेशो की गुणा कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कि 1.5 गुणे हिंदी में कहें तो 8। जब हम इसकी गुणा करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 12 लाख। तो यानी कि अब जो ये आंसर निकल के आया 12 लाख, ये सीधे सीधे टर्म्स में हम कहें तो ये हमारी हो गई करंट असेट, ये हो गया हमारा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। करंट असेट्स हो गया हमारा 12 लाख, करंट लाइबिलिटी हो गई हमारी 8 लाख। अब हमें करंट रेशियो निकालना आता ही है, करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। 12 को हम भाग दे देंगे 8 से, यानी कि डिवाइड कर देंगे 8 से, तो वही आंसर आ जाएगा 1.5, जो कि करंट रेशियो हमारे आंसर में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके का भी डेटा आ सकता है जिसमें DER दिया हो और आपको करंट असेट्स पूछ ले करंट रेशियो के बजाय। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सोचा कि एक बार क्लियर कर देता हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे आप। ये रेशियोज वाला चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि केवल मेरे ऑडियो से ही आपको सब कुछ करना है। मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बाकी आपको मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक्स पढ़नी है, और अगर आपको और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो आप यूट्यूब के वीडियोज वगैरह भी देख सकते हैं। तो उससे आपका न केवल GIB CIB बल्कि आपके प्रमोशनल एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। बाकी बैंक में भी अगर कोई लोन सेक्शन वगैरह में काम करना चाहेगा तो उसको भी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।